नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम समझते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। टेरिडोफाइटा की एक वीडियो जनरल फीचर्स की मैं कल ही बना चुका हूं, जो कि अपलोड हो चुकी है और आप उसे देख सकते हैं। उसके कुछ फीचर्स बचे हुए थे और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको मैं आज समझाने जा रहा हूं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेरिडोफाइटा वह प्लांट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हो गए हैं और एयरियल यानी कि हवा में रहते हैं, लेकिन इसके कुछ प्लांट स्पीसीज एक्वाटिक भी हैं, जल के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था एजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया आदि। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से पॉइंट बनते हैं। बीएससी के लिए ये टॉपिक रामबाण सिद्ध होता है। यहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। इसलिए जिन लोगों ने पिछली टेरिडोफाइटा की और ब्रायोफाइटा की वीडियो नहीं देखी हैं, वो अवश्य देख लेना। सभी वीडियो आपको सिस्टमेटिक मिल जाएंगी मेरे चैनल पर। और अगर चैनल जो नए व्यूअर्स हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और शेयर जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो स्पोरेंजिया के ऊपर बनते हैं, अंदर बनते हैं। स्पोरेंजिया इसमें विशेष प्रकार की देखने को मिलती हैं। अधिकतर आपने आर्चोगोनियम के बारे में पढ़ा है, फ्लावर होता है, फ्रूट बनते हैं, उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो टेरिडोफाइट के अंदर आपको स्पोरेंजिया मिलेंगी, वो स्पोरेंजिया लीफ के ऊपर पाई जाती है। जो स्पोरेंजिया लीफ के ऊपर पाई जाती है, लीफ के पीछे की तरफ आपने कभी कभी देखा होगा कुछ डेकोरेटेड प्लांट, जब शादी पार्टी होती है तो वहां डेकोरेशन के लिए कुछ प्लांट लगाए जाते हैं जो एक तरह से फर्न है। उन फर्न की लीफ को मिल जाए तो आप देखना, उस लीफ के ऊपर आपको छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी और उन दाने जैसी संरचना को ही हम स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ प्लांट टेरिडोफाइट के ऐसे भी हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं। जो प्लांट जल के अंदर पाए जाते हैं उनमें लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया नहीं पाई जाती। तो ऐसे प्लांटों में जो स्पोरेंजिया के जगह दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, उन्हें हम स्पोरोकार्प कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है कि स्पोरोकार्प और स्पोरेंजिया में क्या डिफरेंस है, समझते हैं। स्पोरेंजिया में बी प्रोड्यूस ऑन लीव्स, लीव्स के ऊपर बनती हैं और इसको हम ऐसी लीव्स को हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। जिस लीफ के ऊपर, ये मान लीजिए लीफ है और लीफ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगी, छोटी छोटी लीफ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगी। लीव्स आपको कंपाउंड लीफ दिखाई देती है और इस लीफ के ऊपर यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे और ये स्ट्रक्चर ही आपको स्पोरेंजिया कहलाते हैं। ये स्ट्रक्चर ही स्पोरेंजिया कहलाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे लीव्स, बहुत सारे स्पोर्स दिखाई देंगे। ये लीव्स, ये जिस लीव्स पर ये स्पोरेंजिया बनते हैं उनको हम स्पोरोफिल्स कहते हैं, यानी कि उस लीफ को स्पोरोफिल्स कहता है। स्पोर मतलब स्पोर, फिल्स मींस लीफ, यानी कि स्पोरोफिल्स। आगे समझते हैं। एन एक्वाटिक टेरिडोफाइट, जो एक्वाटिक जल के अंदर जलीय टेरिडोफाइट होते हैं, जैसे कि मार्सिलिया, साल्विनिया, अजोला। अजोला पूरी तरह से एक्वाटिक जल के अंदर पाए जाने वाला टेरिडोफाइट है, जो आपको तालाब के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी काई दिखाई देती है। वो वास्तव में काई अजोला है और वो वास्तव में किंगडम टेरिडोफाइट का प्लांट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि एजोला जो कि फर्टिलाइजर्स की तरह वर्क करता है, एक तरह से काई है। स्पोरेंजिया फाउंड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरोकार्प, और ऐसे जलीय प्लांट के ऊपर जो स्पोरेंजिया बनते हैं, जो डेवलप हुए, उन्हें हम स्पोरोकार्प कहते हैं। तो याद रखना है, इसे हम जो जलीय प्लांट होते हैं उसमें स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं होता। मोस्टली टेरिडोफाइट आर होमोस्पोरस,
बट सम टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरस। अधिकतर आपको टेरिडोफाइट होमोस्पोरस दिखाई देते हैं, ब्रायोफाइट ऑल ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पीसीज हेटेरोस्पोरस यानी विषम बीजाणु दिखाई देती हैं। देखेंगे तो होमोस्पोरस की कुछ यहाँ पर स्पीसीज मैंने दी हुई है, साइलोटम है, इक्वोसिटम है। कुछ महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं, यहाँ से आपको सवाल बन सकते हैं। साइलोटम है, इक्वोसिटम। इक्वोसिटम को हम गोल्ड ऑक्टन प्लांट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट की ये विशेषता है कि इसकी सेल्स सिलिकॉन और गोल्ड, सोने के कुछ तत्वों को अपनी सेल के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं, कलेक्ट कर लेती हैं, इसलिए इस प्लांट को हम गोल्ड ऑक्टेन प्लांट के नाम से भी जानते हैं। अगला है लाइकोपोडियम, ये बहुत अच्छा सवाल बनता है। साइथिया, और इधर आपको जो मैन याद रख लेना, ओफियोग्लोसम, टेरिडियम और टेरिस। ये प्लांटों को मुख्य रूप से याद कर लेना है। ये आपको 15 प्लांट दिए हैं, ये होमोस्पोरस स्पीसीज हैं। इसी के साथ कुछ हेटेरोस्पोरस प्लांट भी दिए हैं। स्लेजिनेला, इसको हम संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। आइसोइड्स, सेकेंडरी ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। मार्सिलिया, एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम टेरिडोफाइट। अजोला एक्वाटिक प्लांट है। साल्विनी एक्वाटिक प्लांट है। रिग्नेडियम, और इसमें ये 1 2 3 4 5 जो प्लांट मैंने नाम बताए हैं, ये इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के कुछ प्लांट दे दिए जाएंगे, और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें होमोस्पोरस कौन सा है या फिर हेटेरोस्पोरस प्लांट कौन सा है। या आप तभी बता सकते हैं जब इनमें से आप ये प्लांट को लर्न करेंगे। तो बीएससी और एन कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बनेंगे। और इसके बाद हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर जो स्पोरेंजिया होती है वो निम्न 2 कैटेगरी में यहाँ मैंने डिवाइड किया है। पहला है यू स्पोरेंजिएट और दूसरा है लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो हम पहले समझते हैं यू स्पोरेंजिएट। स्पोरेंजिया क्या है? तो यू स्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया के बारे में, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर बहुत सारी सेल्स मिलकर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती हैं तो वो यू स्पोरेंजिया टाइप की स्पोरेंजिया कहलाएगी। उदाहरण के लिए किसमें ऐसा देखने को मिलता है? लाइकोपोडियम में, स्लेजिनेला है, इक्विसिटम में यू स्पोरेंजिया टाइप की स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की स्पोरेंजिया, जब स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम सिंगल इनिशियल सेल, एक ही सेल्स के से डेवलपमेंट के बाद अगर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है तो इस प्रकार की स्पोरेंजिया आपको लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की स्पोरेंजिया कहलाएगी। तो देखिए किसमें है, तो ड्रैप्टेरिस है, टेरिस है और मार्सिलिया है। ये प्लांट है जिसमें लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप की स्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा था आज का छोटा सा टॉपिक। स्पोरेंजिया के बारे में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कैसा लगा है टॉपिक, अगर सही लगा है तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं आपसे। ओके।